आपका टॉपिक है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैरिज। पॉलिटिकल तो आप सब जानते हैं, इकोनॉमी भी जानते हैं, मैरिज भी जानते हैं, और हम सब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे इसे भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमी और मैरिज एक साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और आज के परिवेश में ये ज़्यादा जो है एक्टिव है कि लोग जो है मैरिज में क्या है कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और इसका पॉलिटिकल, सोसाइटी और सभी पर किस प्रकार का इफ़ेक्ट है वही देखना है हमें। और पॉलिटिकल हम जानते हैं कि पॉलिटिकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिकली थ्रू जो है हम किसी भी योजना को, तभी कोई भी योजना हो तो हम उसको जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं हो हम उसको जो लॉन्च नहीं कर पाते हैं। तो पॉलिटिकली हमें स्ट्रांग होना है। तो किसी भी योजना को लॉन्च करने के लिए क्या होता है कि इकोनॉमी, पैसे की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं, अपनी योजनाओं को आगे तक ले जाते हैं और अच्छे से लॉन्च करते हैं, क्योंकि भारत जो अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, और लेकिन वो डेवलप्ड नेशन के लाइन में अब आ रहा है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है। और इकोनॉमी का क्या है, इकोनॉमी का प्रभाव जो है पॉलिटिक्स पर पड़ता है, क्योंकि कोई भी सरकार जो है अपनी योजना तभी लागू कर सकती है जब हमारा इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो। और इकोनॉमिक स्थिति का प्रभाव किस पर पड़ता है, सोसाइटी पर पड़ता है। और सोसाइटी और इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट है, क्योंकि मैक्स वेबर ने भी इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो किताब लिखी है उसमें इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था और समाज दोनों का ही कोरिलेट किया है। और उन्होंने जो अपनी दूसरी पुस्तक में भी प्रोटेस्ट्रियल इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें भी उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र की चर्चा की है। तो पॉलिटिक्स जो है, पहले जो होता था विवाह, देखा जाए पॉलिटिकली विवाह होता था। पॉलिटिक्स का मतलब है कि एक राज्य जो है दूसरे राज्य से की बेटी को, या कहें कि राजा जो है राजकुमारी से विवाह इसलिए करता था कि वो अपने पॉलिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके। जब तक पॉलिटिकल पावर जब हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी देश या कोई भी राज्य हमारे पर चढ़ाई करने के लिए सोचेगा। तो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करते थे। और जब पॉलिटिकली जो राजा दूसरे राज्य की राजकुमारियों से विवाह करते थे तो वो जो है दान स्वरूप उनको राज्य मिल जाता था, वो सैनिक मिल जाते थे, हाथी घोड़े, इस तरह की चीज़ें, मतलब वो पॉलिटिकल पावर उनका स्ट्रांग हो जाता था। इस वजह से वो शादियां करते थे दूसरे राज्य के राजकुमारियों से। और उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाती थी क्योंकि वो युद्ध से बचे रहते थे। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को जोड़ती है। लेकिन इकोनॉमी के साथ हमारे सोसाइटी का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, क्योंकि सोसाइटी जब तक हम आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होंगे तब तक समाज का विकास जो है एक चैलेंजिंग पावर है। क्योंकि पहले जो भी शादियाँ होती थी उसका स्वरूप बदल गया है, और वर्तमान में आज के संदर्भ में जो शादी का स्वरूप है वो बदल गया है, और उसका प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर और हमारे देश पर किस प्रकार से पड़ रहा है इसकी चर्चा करनी है। पहले समाजशास्त्र में हम कई सारी थ्योरीज़ पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे मार्शल मॉस की थ्योरी है कि उन्होंने एक्सचेंज थ्योरी दिया है, या गिफ्ट सिस्टम में क्या होता था कि पहले जब भी विनिमय, शादी ब्याह होता था तो हम गिफ्ट देते थे। और ये क्या है, एक तरह से एक्सचेंज थ्योरी पर बेस्ड था कि क्योंकि ये उपहार क्या है, हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्व है, क्योंकि इससे व्यक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कभी भी हम किसी को कोई भी चीज़ देते हैं या उपहार स्वरूप, तो सिर्फ पैसे से उसकी गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे इमोशंस, हमारे विचार सब कुछ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जो पहले जो भी एक्सचेंज थ्योरी होती थी, गिफ्ट बेस्ड थ्योरी होती थी समाज के लिए, उसके पीछे बहुत सारी भावनाएं भी छुपी होती थी। लेकिन आज जो हो रहा है वो क्या है, एक तरह से देखा जाए तो हम जो है एक्सचेंज थ्योरी का मतलब बदल गया है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वापस हमें भी ये मिलेगा। और इसी तरह मेलिनोस्की का भी जो कुला सिस्टम था, जिसमें लोग बाजूबंद और इस तरह का उपहार देते थे शादियों में,
इसके बाद पोर्टलैज भी एक सिस्टम था जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल कनाडा के एरिया में पाया जाता था, जिसमें आप पढ़े भी होंगे कि लोग जो हैं उपहार या पैसा खर्च करते थे, मतलब धन खर्च करते थे, या कहा जाए कि कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है कि वो नष्ट कर देते थे। मतलब उनके पास इतना पैसा था कि दिखावे के लिए वो पैसे का जो एक तरह से देखा जाए तो पैसे की बर्बादी होती थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा समय जब बदला तो मॉर्गन ने और वेस्टरमार्क ने एक विवाह मतलब मोनोगामी विवाह का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक विवाह बहुविवाह या पोलोगामी या मोनोगामी जो है पोलोगामी से ज़्यादा जो है बेटर है। एक विवाह का सिद्धांत ज़्यादा उचित और सही है समाज के लिए, क्योंकि जो बहुविवाह प्रथा है वो समाज में कई सारी कुरीतियाँ और हमारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं ये हमको नीचे की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो शादी विवाह क्या हो गया, एक तरह से व्यापार। आज शादी का बहुत बड़ा मार्केटाइजेशन हो गया, व्यापारीकरण हो गया है, बाजारीकरण हो गया है, जिसमें आज का जो विवाह है वो क्या है, ज़्यादातर पैसे पर ही बेस्ड है, क्योंकि अब हर चीज़ हमें पैसे से ही मिल जाती है। अगर हमें शादी भी करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि आप जानते होंगे अब तो ऑनलाइन नेट में सब कितने सारे .com हैं, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, पैसा देते हैं, महीने 2 महीने के लिए 5,000 10,000, फिर अपने मनपसंद का बहुत लड़का लड़की देखते हैं, जो पसंद आता है करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नहीं पसंद आता है तो फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ये क्या है, एक व्यापार। अब जो है शादी विवाह जो है सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो एक व्यापार का स्वरूप ये लेता जा रहा है। और लोग जो हैं जब शादी विवाह भी करते हैं तो देखा जाए तो इतना मतलब इतने सारे सेरेमनीज़, इतने सारे फंक्शन करते हैं कि हर चीज़ में वो मतलब पैसा ही खर्च होता है। चाहे वो अब पहले तो 1-2 सेरेमनी होती थी और विवाह हो जाता था साधारण तरीके से, और अब क्या है कि जैसे लोग रिंग सेरेमनी करते हैं, हल्दी करते हैं, मेहंदी करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, आफ्टर वेडिंग होता है। मतलब ये सारी हर चीज़ में क्या होता है कि हर चीज़ में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और पैसा भी इसलिए खर्च करते हैं कि दिखावे के लिए खर्च करते हैं। उनको लगता है कि सोसाइटी में उनकी इज़्ज़त पैसे से ही है, और इस वजह से आज जो हम देखा जाए तो विवाह का जो हो गया है एक तरह से व्यापारीकरण भी हो गया है और बाज़ारीकरण भी हो गया है, क्योंकि समाज का महत्व परिवार से है और परिवार विवाह पर आधारित है। इसलिए अगर विवाह आपका सक्सेस हुआ तो परिवार सक्सेस होगा, परिवार सक्सेस होगा तो सामाजिक दृष्टि से भी आप जो हैं संपन्न और आगे विकास की ओर जाएंगे। तो विवाह का जो प्रथा है आज के समय में चेंज हो गया है। पहले का समय था कि लोग, आप पढ़े होंगे लेविस स्ट्रॉस का क्रॉस कज़न मैरिज। पहले क्या होता था कि क्रॉस कज़न मैरिज होता था, जैसे अगर माँ का भाई है तो पिता की बहन होनी चाहिए। तो इस तरह से एक्सचेंज थ्योरी होती थी, एक्सचेंज होता था जो विनिमय पर आधारित था एक तरह से, लेकिन वो सामाजिक रूप से भी काफ़ी महत्व रखता था। लेकिन आज का जो है, पहले भी होता था, पहले क्या था कि कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड होता था, और आज लागत व लाभ के साथ साथ लोग मतलब खुद का लाभ देखते हैं, तभी जो है समाज में जो है शादी विवाह को महत्व दिया जाता है। और आप देखेंगे कि पहले शादियां बहुत सरल तरीके से संपन्न हो जाती थी, पैसे भी नहीं खर्च होते थे। अब तो आप हर चीज़ में क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं, और आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं होता कि सरकार को भी उतना फ़ायदा होता है, क्योंकि सब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़े ही हैं, और हम सभी टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, और इस वजह से आज मैरिज का जो प्रभाव है इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था
का एक बहुत बड़ा भाग आजकल शादी विवाह पे जो खर्च हो रहा है उसका प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। और अर्थव्यवस्था से पड़े जब कोई चीज़ अर्थव्यवस्था पर पड़ती है तो उसका डायरेक्टली प्रभाव जो है हमारे पॉलिटिकल पावर, हमारी सरकारी योजनाओं और सभी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और आपने इसके लिए एक बेवलन की थ्योरी भी पढ़ी होगी, लेज़र क्लास थ्योरी, जिसमें ये था कि लोग जो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पैसा कमाते थे, फिर छुट्टियां मनाने के लिए वो बाहर चले जाते थे, पैसे खर्च करते थे। उस पर क्या होता था, टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता था, जिससे अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होता था। तो सरकार की ये जो एक्सचेंज थ्योरी है, जो बेसिकली जो है वो पॉलिटिकल बेस्ड थ्योरी है, लेकिन इन सब से हमें फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमें समाज में इसका नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि आज शादियां जितनी हो रही हैं उतने ज़्यादा डिवोर्स भी हो रहे हैं। तो जब सरकार अगर समाज पर अगर किसी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है तो सरकार को फिर उस हिसाब से एक्ट या कानून लाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक व्यवस्था के सुधार के लिए समय समय पर सरकार जो है कई सारी योजनाओं को लाती है। जैसे पहले दहेज प्रथा अधिनियम सरकार को लाना पड़ा 1961 में, क्योंकि दहेज जब शादी होती थी तो पहले तो उपहार स्वरूप चीज़ों को दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि लोग जो है डिमांड करने लगे। जब डिमांड होने लगा तो फिर जो मिडिल क्लास फैमिली थी या जो गरीब थे वो किसी भी तरह पैसे की व्यवस्था करके अपनी बेटियों की शादी करते थे, और उसके बाद फिर वो और डिमांड करते थे। लड़कियां सुसाइड करने लगी, किसी को जला के मार दिया जाता था। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उस दशक में होने लगी, तो दहेज निरोधक कानून सरकार को लागू करना पड़ा। और उसी तरह जब बहुत सारी घटनाएं, हिंसक घटनाएं जैसे घरेलू हिंसा, इस तरह की चीज़ों का प्रभाव जब समाज पर बढ़ने लगा तो 2005 में सरकार को वायलेंट एक्ट भी लाना पड़ा, घरेलू हिंसा अधिनियम भी लाना पड़ा। तो समय समय पर क्या हो, जब समाज में किसी भी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो पॉलिटिकली जो है लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो क्योंकि सरकार के द्वारा ही हम जो है किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन कर सकते हैं, किसी भी योजना का, किसी भी चीज़ का। इसी तरह पहले बाल विवाह को रोका गया, क्योंकि बाल विवाह से बहुत सारे नुकसान हो रहे थे, समाज में इसका प्रभाव गलत हो रहा था। इस वजह से सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम 1955 लागू किया, क्योंकि एक तो कम उम्र में विवाह होने से जनसंख्या बढ़ रही थी। हमारी जनसंख्या बढ़ने से क्या होता, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा था, अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। तो सरकार को विवाह की उम्र निर्धारित करनी पड़ी, और इसके साथ फर्टिलिटी ग्रोथ तो बढ़ा ही, साथ साथ और सारी समस्याएं भी बढ़ गई जनसंख्या के साथ, क्योंकि उत्पादन भी बढ़ाना था और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना था। और सभी समस्याएं, आवास और निवास, इन सभी चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। और जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारे और भी, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, वाटर लेवल का नीचे जाना, इस तरह से पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस तरह समय समय पर जब भी विवाह या परिवार या समाज में किसी भी प्रकार की दिक्कत आई तो गवर्नमेंट को हमारे समाज से जुड़ना पड़ा, क्योंकि हमारा विकास जो है हमारे देश का विकास है, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास, और हमारा ही विकास हमारे देश का विकास है। अगर इसी तरह देखा जाए तो बहुत सारे जो नियम हैं, राजनीतिक नियम इसलिए लागू किए गए जिससे हमारे समाज का सुधार हो सके। और अभी 2015 में ही हरियाणा की जो सेक्स रेशियो थी वो काफ़ी कम थी हर स्टेट से, पर 1000 मेल में 117 फीमेल थे। तो सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लानी पड़ी, और जिसमें फीमेल फर्टिसाइड्स जो थे बहुत ज़्यादा हो रहे थे।
और इसकी वजह से जब सरकार ने ये योजना लागू की तो आज के परिवेश में हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है वो 928 तक पहुंच गई है, जो काफ़ी बढ़ गई है। तो सरकार जो है शादी विवाह या अर्थव्यवस्था सभी चीज़ पर जो है सरकार की नज़र रहती है, जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सके। और आज बहुत सारी शादी विवाह को लेकर बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। जैसे आप LGBT का हमेशा ही न्यूज़ में कुछ ना कुछ आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे। जो होमोसेक्सुअल मैरिज है वो समाज में जो है एक डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही है, परिवार के लिए एक अपवाद भी है और घातक भी है, जो परिवार को नष्ट कर रही है। समाज में बहुत सारे चैलेंजिंग और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। इसके लिए पहले तो इसे जो है अपराध माना जाता था, लेकिन 2018 के बाद इसे IPC सेक्शन 337 के अंतर्गत इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। अब जो है अभी भी इसमें कोर्ट में इसकी बहस चल रही है। पूर्ण रूप से इसे मान्यता नहीं दिया गया है। विदेशों में और बाहर बहुत सारे देशों में इसकी मान्यता है, लेकिन भारत में अभी तक नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है हमारी समाज पे पड़ रहा था, समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रहा है। और इसके और भी बहुत इस जो सरोगेसी है, सरोगेट मदर हैं, इसके भी बहुत सारे दुष्प्रभाव जो हैं हमारे सोसाइटी पर हो रहे थे। तो इस वजह से सरकार को इसके लिए भी नियम बनाना पड़ा कि फ़ीमेल एज 23 होनी चाहिए और मेल एज जो है 26 होनी चाहिए। और एडॉप्शन के लिए भी लोग जो है जैसे होमोसेक्सुअल जो लोग हैं वो कहते थे कि वो जो हैं बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे। तो अब उसके लिए भी अडॉप्शन के लिए भी क्या हुआ कि सरकार को ये लाना पड़ा ये अधिनियम कि कम से कम आप अगर किसी बच्चे को भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें 21 साल का डिफरेंस हो, क्योंकि अगर आप इससे कम होता है या लोग इस तरह की व्यवस्था कम एज के लोगों को अधिक एज के लोगों को अपनाने लगे तो सोसाइटी में क्या होता है, इसका एक बुरा या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो समय समय पर हमेशा जो है कभी ना कभी सामाजिक विवाह के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत सी कुरीतियाँ भी जन्म ले रही हैं। हम जितने आधुनिक हो रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज को नुकसान भी पहुंचा रही है, जिसकी वजह से सरकार को जो बहुत सारे एक्ट लाने पड़ रहे हैं, योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो इसको इस मैरिज के थ्रू, विवाह के थ्रू आज जितना खर्च होने लगा है, लोग जितना ज़्यादा स्पेंड करने लगे हैं पैसा, तो अर्थव्यवस्था में तो हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आज अर्थव्यवस्था के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है, जिसका प्रभाव हमारी देश पर पड़ रहा है और विकास में बाधक बढ़ रहा है, बच्चों के विकास में बाधा पड़ रही है। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमी अगर देखा जाए तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकली जुड़े होते हैं, जितने भी नेता होते होंगे या जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा है, आप खुद भी देखते होंगे कि वो कभी भी लोअर कास्ट या मिडिल क्लास वालों से शादी नहीं करते हैं। वो अक्सर जो है अपने ही, वो भले ही किसी जाति का, वो अपने बराबरी इकोनॉमिक स्टेटस जब उनका एक जैसा होता है तब भी वो शादी करते हैं। और आप ये बहुत सारा एग्जाम्पल भी आप जानते होंगे कि लालू यादव के बेटे की शादी या उनके अपर्णा की शादी, तो इस तरह का जो कभी कभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं भी होता, जैसे अपर्णा यादव जी जो थी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था फिर भी हुई, तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे और वो सारा सचिन पायलट की भी शादी इस तरह से ही एक पॉलिटिकल जो है स्ट्रांगनेस, मतलब पॉलिटिकल मजबूती के लिए जो है लोग शादियां करते हैं बड़े घरानों में। लेकिन एक वहाँ तो शादी सक्सेस हो या ना हो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली
जो एक साधारण परिवार के लोगों में अगर शादी विवाह टूटती है तो उसका जो प्रभाव है समाज पे पड़ता है, उनके बच्चों पे पड़ता है, उनकी आने वाली पीढ़ियों तक में पड़ता है। और वो कई साल, जैसे कोई पिता बहुत ज़्यादा खर्च करके अपनी बेटी की शादी करता है और उसकी शादी, लड़की की शादी टूट जाती है या नहीं चलती है, तो हम ये देखते हैं कि वो इकोनॉमिकली इतने पीछे चले जाता है, उसमें डेवलपमेंट जो है समाज, उसके परिवार का काफ़ी पीछे हो जाता है। तो विवाह का जो उद्देश्य है समाज को मजबूत बनाना। और आज क्या है कि विवाह के नाम पर लोग जो है, एक तरह से देखा जाए तो इसका व्यापार भी हो गया है। मतलब एक तरह से विनिमय सिस्टम है कि तुम हमें इतना दो, हम तुम्हें इतना देंगे, इस तरह से का हो गया है। तो हम अगर ये इस चीज़ को देखें कि पॉलिटिकली अगर हमें स्ट्रांग बनना है, आज हमारी जीडीपी भी जो है विश्व के 5वें नंबर पर आ गई है, और इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। लेकिन इस तरह से अगर हम सामाजिक कुछ दिक्कतों को या इन कुरीतियों को, या कहा जाए कि आज जो समाज में कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है, फिर लोग फेस कर रहे हैं, अगर इसको हम दूर नहीं करेंगे तो हम कितना भी विकास कर लें, हमारी जो सामाजिक विकास पूर्ण नहीं हो सकता। और अगर हम कुछ आपको जैसे डेटा बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो इस मैरिज एक व्यापार के थ्रू कितना ज़्यादा इसमें का जो है 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक तरह से देखा जाए व्यापार हुआ है 2021 के अंतर्गत। और इस तरह से लोग जो है करोड़ों पैसे जो है इस पे शादी पे खर्च कर देते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारा व्यापार तो बढ़ रहा है लेकिन पारिवारिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इस संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि अगर हमें अपने समाज का विकास करना है तो सामाजिक रूप से हमें स्ट्रांग और आर्थिक रूप से भी होना पड़ेगा, तभी जो है हम अपनी देश का विकास कर सकते हैं।